बोले कि पहली परस को खा के तो बता दे तुमने, फिर दूसरा परस। गोस्वामी जी का संकेत देखना, जब शंकर जी की बारात में परोस भई तो लिखो लागे परोसन। बोले कब तक? बोले वे फराई नहीं रहा भूत। और राम जी की बारात में परस के परसों ने परस और घरे भाग गए, कहने लगे अब खाते रहो तुम। और बारात लौट कर आई, मोचाइना हुआ। सुमित्रा ने लक्ष्मण को लेकर के जानकी के चरणों में डाल दिया। लो जानकी, तेरी मुंह दिखाई में ये बेटा दिया तुझे। कैकेयी ने स्वप्न में कनक भवन देखा था। महाराज दशरथ से कहा कि जब तक हमारी बहू लौट के आवे उसके पहले कनक भवन तैयार हो जाए, मैं मुंह दिखाई में अपनी बहू को दूंगी। तो कैकेयी ने कनक भवन दे दिया। अब कौशल्या खड़ी है, क्या करें, क्या दे दें अपनी बहू को। तो खो जाई कौशल्या विचार बड़े होश में, कि बहु अनुरूप काहू वस्तु ना लखाई है। लागी चित्त चिंता का दीजिए निछावर में, सीता सी बहू की का मुंह की दिखाई है। और अंत ना पाई सिया के समताई योग, तो पास बुलाए नीलमणि रघुराई है। ओ हाथ रघुनाथ का दीना है सीता हाथ माही, और ले ओ बहू तेरी जमू की दिखाई। हम राम को ही तुम्हें दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारे समान राम के अलावा और कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि राम में और सीता में एक समानता है। क्या? राम जी की कुंडली में क्या लिखा है? इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा था कि राम सरस बर दुल्हन सीता। राम जी की क्या है खूबी? कि संग विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। राम जी के एक एक रोम से लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो सकते हैं। चौपाई लिखिए कि संग विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। तो सीता जी भी पीछे नहीं है, रामायण प्रेमी पढ़ियो के उपजहि जासु वंश गुण खानी, तो अगणित रमा लक्ष्य ब्रह्माणी। सीता के एक एक रोम से लाखों जी प्रकट हो सकत। बड़ी चतुराई है तुलसीदास जी की भाषा में। मांडवी और भरत को मिलाप करो तो जानकी लघु भगनी सकल। तो भरत जी कौन है? भरत विनय गुणशील बड़ाई। वे शील हैं तो मांडवी शोभा है। दो ही जनों इकट्ठो कर दो। सुत कीर्ति माने शास्त्र, सुत कीर्ति। और शत्रुधन माने उसका सार। बोले शत्रुघ्न और सुत कीर्ति को इकट्ठो कर दे। शादी की दिक्कत बन रही थी लक्ष्मण की। तुलसीदास जी ने सोची अगर हम उर्मिला को जनक की बिटिया लिख रहे तो लक्ष्मण ब्याह कर व्यवहार ही नहीं है। तो छंद में का लिख दो? जानकी लघु भगनी सकल सुंदर श्रोमणि। उर्मिला को है मणि। वो मणि कौन के लगा रहे? सांप के लगा रेत के नहीं रेत? तो रामायण में सांप को है, लक्ष्मण जी है कि नहीं? वंदना प्रकरण में लिखो है कि जो सहस्र शीश जग बारो, सो अवतरे भूमि भवटारो। तो बोले मणि उठा कर सांप को दे दे। बड़ा आनंद हो रहा था पनव निकलिए तैसे। एक दिन महाराज दशरथ ने अपना एक बाल सफेद देख लिया। गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए
और जाकर के राम राज्य की घोषणा करा दी। मंथरा ने सारी प्रक्रिया फैला दी। इस कथा को ऐसे समझ लो, बड़े से बड़ा परिवार हो, सुखी से सुखी परिवार हो, पर जिसके परिवार में ये तीन चीजें आ जाएंगी उसके घर से तीन चीजें निकल जाएंगी। अयोध्या में तीन चीजें आ गई। कोशिश करियो कि तुम्हारे घरे तीन चीजें नहीं आ पाए। अयोध्या में तीन चीजें आई, इसलिए अयोध्या से तीन चीजें निकल गई। राम निकल गए, सीता निकल गई और लक्ष्मण निकल गए। राम कौन है? बोले धर्म। सीता कौन है? बोले शांति। और लक्ष्मण कौन है? बोले त्याग। उस घर में अगर ये तीन चीजें आ गई तो ना उस घर में धर्म रहेगा, ना उस घर में शांति रहेगी और ना उस घर में त्याग रहेगा, क्योंकि तीन चीजों का प्रवेश हो गया अयोध्या में। कौन सी तीन चीजों का प्रवेश हो गया अयोध्या में? राम रूपी धर्म क्यों चला गया? क्योंकि दशरथ के मन में काम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? देखो, एक अपन गणित लगाइए। चौथे पन में राम जी भाई, ठीक। अगर अपन अब एक ही गणित लगा लो 100 साल की, तो चौथोपन 75 के बाद, तो दशरथ जी 75 के तो हो ही गए जब बाल बच्चे भाई। और 27 साल बाद राम जी गए बनखो। 75 और 27 कितने हो गए? 102। अब 102 साल की उम्र में दशरथ जी के कैसे कह रहे हैं, हे गजवदनी, हे पिकनयनी, अगर कोई ने आंख बताई हो तो आंख ने करवा दें, उंगलियां उठाई हो तो हाथ कटवा दे। बताओ जी, बातें आए बुढ़ापे की। राम जी ने कहा, जिस पिता के हृदय में राम था वहां काम बैठ गया है, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, और रवि रजनी नहीं रह सके दोनों एक उठाम। तो दशरथ के हृदय में आया काम, तो राम ने अयोध्या छोड़ने का निर्णय कर लिया। कैकेयी के मन में आ गया क्रोध कि मुझसे बिना पूछे, मुझे कुछ बताया नहीं, और रामराज की घोषणा कर दी, क्रोध आ गया। और जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो उसके जीवन से शांति चली जाती है। आज तक को उनका ही क्या रहा, हमें जब गुस्सा है, आज जब हम बहुत शांत रहे थे, आदमी के तो गुस्सा आई और हमारी शांति गई। तो कोशिश करना कि जीवन में क्रोध न आए, वरना तुम्हारे घर की शांति तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाएगी। अब लक्ष्मण है त्याग। अयोध्या से त्याग क्यों चला गया? क्योंकि मंथरा के मन में लोभ आ गया, और जब जीवन में लोभ आ जाता है तो त्याग उस घर से विदा हो जाता है। इसीलिए तीनों विदा हो गए। महाराज दशरथ देखते रहे कि तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर के
भगवान चल पड़े। सुमंत जी लौट के आ गए और महाराज राम जानकी लक्ष्मण गंगा के किनारे खड़े हैं। और यहां से अब हम केवट चरित्र में प्रवेश करते हैं। राम राज्य का अगर कोई पहला नागरिक है, राम राज्य का अगर कोई पहला नागरिक है तो वो भक्तराज केवट है। यहां से भगवान ने राम राज्य की शुरुआत की है। और राम राज्य का मतलब क्या है? आजकल तो अपन खूब सुनत है कि हम राम राज्य ले आए हैं, जे राम राज्य ले आए हैं, बे राम राज्य ले आए हैं। कहते मंचों पे हो बड़ी बड़ी बातें होते हैं कि हम ले आए हैं राम राज्य। अरे राम राज्य अगर लाना है तो राम को भी 14 साल वनवास भोगना पड़ा। इसके बाद राम राज्य की शुरुआत हुई। अब तुम 2 महीना हो कुर्सी तो छोड़ो नहीं चाह रहे। अगर कुर्सी नहीं मिली तो तुम पार्टी तो छोड़ दे, कुर्सी नहीं छोड़ो चाह रहे। अब तुम राम राज्य ले आओ। राम राज्य लाना कोई साधारण काम नहीं है। उसके लिए राम जैसा तुम्हें जीवन में त्याग करना पड़ेगा। राम राज्य का सीधा सूत्र यह है कि जिसको जोड़ना आ गया वो राम राज्य ला सकता है। राम जी चाहते तो राजा बन जाते, पर राम ने सोचा नहीं, पहले मैं बिल्कुल समाज के आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति से मिलूंगा, इसके बाद राम राज्य लाऊंगा। घर घर जाऊंगा, कोल भीलों के पास जाऊंगा, ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाऊंगा, फिर लौट के राम राज्य की स्थापना करूंगा। और 14 साल में राम जी ने जोड़ा ही जोड़ा। वो समय 2 महात्माओं में घर ही ने बनती, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। 100 लड़काए मारे थे विश्वामित्र ने वशिष्ठ के, कथा तो सुनी हुई है। अब बताओ जे कुछ 100 लड़का को के मार दे उनमें दोस्ती हो जे। राम जी ने कही नहीं, जब भारत का ऋषि आपस में लड़ता रहेगा तो मेरा राम राज्य का सपना कभी साकार नहीं होगा। तो राम जी ने दोनों गुरुओं को एक मंच पे खड़ा कर दिया। जनकपुर की मंच पे बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? उस समय 2 राजाओं में नहीं बनती थी, कोई संबंध नहीं थे। इतनी तक संबंध नहीं थे कि बेटी के स्वयंवर का निमंत्रण राजा दशरथ को दिया जाए। भगवान ने दोनों को समधी बना दिया कि आओ, क्योंकि मुझे राम राज्य लाना है। पर शुरुआत राम राज्य की केवट से हो रही है। भगवान गंगा के घाट पर खड़े हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यहां से प्रारंभ कर रहे हैं केवट को, के मांगी नाओ न केवट आना, ओ कहा हूं तुम्हार मरम में जाना। इतनी से प्रारंभ है ना। अब ये चौपाई में एक ना शब्द बीच में जुड़ो के 2 अर्थ बनत हैं, अलग अलग पढ़ो। मांगी नाव, राम जी नाव मंगा रहे, न केवट आना, केवट आई नहीं रहो। और अगर ये ना खोए तर पे ले आओ कि मांगी नाव ना, राम जी ने मंगाई नहीं ना, और केवट आना, केवट ले फिर रहो। 2 अर्थी बात हो गई कि नहीं हो गई? एक अर्थ कह रहा है कि राम जी नाव मंगा रहे, केवट नहीं ले आ रहा हो, और एक अर्थ कह रहा हो कि केवट आ रहा हो, राम जी मंगा ही नहीं रहे। पर अपन इसके असली अर्थ में चले। अब असली बात जा है कि राम जी नाव मंगा रहे और केवट नहीं ले आ रहा हो। लक्ष्मण जी ने कही, भैया तुम वो केवट के हाथ जोड़। अच्छे एक और देखिए, केवट पहले यही घाट पे हतो जो उन पे राम जी खड़े हैं। और जैसा ही इन्हें तन्नक दूर से देखो कि राम लक्ष्मण जानकी आ रहे, सो जो उचट के बैठो नाव में और इन्हें नाव चलाई और उतर पे ठाड़ो।
जबकि कौन केवट को तो धंधो आए, नाव चला उन्हों काम आए, रोजगार आए, और हर आदमी चाहत के हमारा रोजगार अच्छो चले। भाई सवारी खड़ी हो तो ऑटो वाले अपने आप आउत लगा, कहां चल हो, अरे ये स्वभाव के सवारी हो और ऑटो वालों ते भाग जाए। भाइयों को तो जो लगत के उन्हें के काम चले, सवारी मिले ना। काम बारे तो ऐसे हो, इंडिया गेट पे आदमी गाओ अच्छी दारू पिए तो ऑटो बारे से बोलो कि हमें इंडिया गेट जाने, खड़ो होता है। कह लोग इंडिया गेट जाने कितने पैसा ले आओ, कह लोग 100, वो भी जान गाओ के धोता ही है। अब बताओ इंडिया गेट पे खड़ो और कह रहे हो कितने पैसा ले आओ, कह लोग हम 50 दे हैं, ऑटो वालों कह लोग बेच दे हैं। ऑटो में बैठा रहो, गेट के ऐसे ऐसे एक चक्कर काट कर खड़ो कर दो, बोले उतरो साहब दो पैसा, उन्हें 50 को दो, बोले सुनो आइंदा ध्यान रखियो गाड़ी मत दी चलाएंगे, इतने जल्दी इंडिया गेट आ गए तुम। तो सबको लगत के हमाओ काम चले, पर केवट को राम जी को देख के भग गओ। को ने राम जी से कही के भग जान दे, भारी भाव खा रहा हो तो खान दे, तुम तो नाक जा, बोले काहे, बोले तुम भी यही बामने आओ, जो 3 पग में पृथ्वी नाप गए थे तुम गंगा नहीं नाप पा रहे। राम जी बोले नाक तो जे है, पर एक दिक्कत है। कौन सी? के बन विराट अगर हमने बड़ो रूप लाओ तो एक दिक्कत बन जाए। बोले का के बन विराट यदि पाओ पधारो, उस सुर यदि जान मोए जे है, तो चट चरणों में जाए समय। तुम गंगा हमें चीन गई के पिताजी आए, और दुनिया की ऐसी कौन बिटिया ने कहाई कि वो को बाप वो के घरे आवे और मोड़ी ने कहे कि पापा हम तो 2 दिन को चल रहा चाहे फिर भाग गया। भगवान ने सोची अगर गंगा हमें चीन गई और कहूं जाके ता पांव में समा गई तो फिर का हो जे। के बन विराट यदि पांव पधारो, सुर यदि जान मोए जे है, तो चट चरणों में जाए समय। और रहे न गंग भूमि की धारा, तो कली के मानव करे कुपारा। तो यही कारण यही कृपा निधाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया मांगी नावो न के बटयाना। और भगवान बोले एक और दिक्कत बन जाए। बोले का? बोले प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दोहिता समझानी। भगवान कह रहे हैं हमारे चरणों से प्रकट भाई है, हमारी मोड़ी आए और शास्त्र में बिटिया को पांव नहीं मारो जाए। के प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दुहिता समझानी। उतिन ही नाक नाकत निज धर्मा, सुनहु लाल यह अद्भुत कर्मा। तो शास्त्र बचन सम्मत धर ध्याना। पढ़ो रामायण। मांगी नाओ न केवट आना। इसलिए केवट नहीं आ रहा है और राम जी नाव मंगा रहे। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। परम श्रद्धेय पूजपाद श्री देव मुरलीधर मंदिर से पूज्य सतगुरु भगवान महंत श्री 108 श्री हरि कृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो रहा है। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की जय हो। आए महाराज राम। हाँ बड़ो रख
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए केवट उस तरफ नाव लेके चला गया। अच्छा वो तरफ केवट से पूछी कि काहे केवट तुम्हें मन से ने लगी रे, तुम सवेरे से वो घाट पे धरे रहे और राम जी आए और तुम भग गए। केवट बोलो जाई तो तुम उन्हें समझे नहीं कि हम भगे काहे। बोले काहे। केवट को भाव देखो का कह रहा है कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे तब लो दर्शन मिले सुखारे। या बताओ हम वो घाट पे होते, राम जी नाव में बैठते, हमें पीठ बता के भग जाते। अब बेठाणे वो घाट पे और हम ठाणे ये घाट पे, तो हम सोच रहे पहले जी भर के दर्शन कर लाए। उते होते हुए दम दम की पार थे कि चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। अब जब हम तो है ही नहीं कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे तब लो दर्शन मिले सुखारे। बड़े भाग्य से अवसर आवा। केवट कह रहा 7 जन्म में हो गए, 7 जन्म से जो इंतजार या तो के बड़े भाग्य से अवसर आवा। फिर ही कहो यह कौन बनावा कि जब प्रभु गंगा पार उतर हैं तो पृष्ठ भागे आपन कर भगे हैं। उते से भी जल्दी जल्दी पार हैं और एते उतर के भगवे की भी जल्दी जल्दी पार है। तो जब प्रभु गंगा पार उतर हैं पृष्ठ भागे आपन कर भगे हैं। सुकेवट वही घाट से चिल्ला रहा है कि ताते ठाणे रहो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया मांगी नाव ना केवट आना। जैसे तैसे केवट को मना के ले आए, आ गओ। लक्ष्मण जी बोले केवट पार होने हैं, पार होने। केवट बोलो मालक हम तो नहीं कर पे। बोले काय कितनी बड़ी बात कह रहा हो केवट के कहाऊं तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी गुस्सा गए, बोले हट, हम 27 साल से पीछे लगे, हम मरम न जान पाए कि जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन बारे। तुम साधारण जान रहे इनको कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना जो कछ चरित रचा भगवाना। ओ केवट के रो कहाई तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। केवट बोलो हम जाना थे मरम। ये से कह रहा इतने गरज के। लक्ष्मण जी बोले का मरम जान गए तुम इनको। केवट बोलो हमने सुनी है कि इनके पांव जहां पर जा सुनारी बन जा। और लक्ष्मण हमारी ने मानो तो तुम्हारी भौजी से पूछ ले, मतारी से। सीता जी ने तक पांव नहीं पड़े राम जी के। माला डार के सखियों ने कई पांव पल ले। सीता जी बोली हम नहीं पढ़ रहे। बोले काय। बोले ये सोने हो जाए कि पत्थरा की नारी बन गई और नारी को पत्थरा ने बन जाए। रामायण में लिखा है नहीं पर सत पद पान अमन बहसे रघुवंश मणि प्रीत आलोक के जान। भगवान को भी हंसी आ गई कि सीता तुम भी खूब कई मनो सीता ने तो पांव नहीं पड़े। मन बहसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक। जान तो केवट बोलो कि मालक जहां पांव पड़ा थे उते नारी बन जात। लक्ष्मण जी ने मजाक कर दी, बोले बन जाए सो 2 राख लिए, दिक्कत क्या है। अगर मान के चलो नारी की नाव बन ही जाए
तो ते दो राख लिए। केवट बोलो मालक पढ़े लिखे तो नहीं है, ने कहूं गए आए। फिर यह सोच महाराज जी, दो बाबा जी हरे बैठ गए एक नाव में। केवट चला रहा हो तो नाव से बाबा जी हरे नाव चला ही रही, बाबा जी हरे बैठे। केवट से बोले कारे केवट पढ़ो लिखो है कि नहीं? कह लो गुरु जी कहाँ पढ़ाई लिखाई, गरीबी में खावे तो जरो नहीं है। महात्मा जी बाबा जी हरे बोले हट, पूरी 25% जिंदगी खराब, पढ़ो नहीं है। अब के लोगों नहीं पढ़ पाए मालक। कहले कारे कछु पैसा मैसा जोरो। हरे के लोग खावे हो तो मुश्किल से वो दिन डूबे नो। कह लगे तोरी 50% जिंदगी खराब। एक बाबा जी बोले कारे तीरथ हीरथ करवे गाओ कहूं के तई धरो रे। बोले मालक मुझे टेम नहीं मिले। कह लगे तुम्हारी 75% जिंदगी खराब। इतने में आ गौ रे तूफान। केवट बोलो काय बाबा जी तेर वो जाना तो। दो ही जने बोले हम नहीं जाना था। केवट बोलो तुम्हारी 100% खराब आज, हमारी तो 75 ही भाई, तुम्हारी 100% खराब हो रही नहीं है। तो केवट बोलो कि मालक पढ़े लिखे नहीं है, पर तुम्हारी जैसे कोई साधु महात्मा बैठ गए तो सत्संग जरूर करो है हमने, और तुम हमसे कह रहे दो राख ले। तो सुनो फिर, एक ही ना को दम कर राखे, दूजी खो फिर कौन समारे। एक ही खो तो हम धुत गया नहीं ले पा रहे थे हमसे, अब तुम कह रहे दूसरी राख लियो अगर बन जाए तो। के चित्र के तू घर नारी हजारा। केवट कह रहा हमने सुनो है, श्रीमद् भागवत के महात्म में श्लोक आया है, चित्र केतु समाख्याता विधि लेखा विमार्जनात्। राजा चित्रकेतु के यहां 1000 रानियां थी, पर 1000 रानी में किसी के भी यहां संतान नहीं हुई। एक बार एक महात्मा आए, चित्रकेतु रोने लगे तो महात्मा ने कहा जाओ तुम्हारी छोटी रानी के पुत्र हो जाएगा। संत कृपा हो गई, छोटी रानी के पुत्र हो गया। तो राजा को प्रेम वो पे ज्यादा होगा। 999 रानी उससे चिढ़ने लगी और बोली कि सबरी फसाद की जड़ जो लड़काया है, ये के पीछे राजा एक हो चाहत। जब जोई ने रहे तो फिर प्रेम कहां रहे। तो 999 रानियों ने मिलके वो लड़का को जहर दे दो। भागवत जी में कथा उठ चित्रकेतु समाख्याता विधि लेखा विमार्जनात्। तो केवट कह रहा है मालक एक ही ना को दम कर राखे, दूजी खो फिर कौन समारे। के चित्रकेतु घर नारी हजारा, और देवेश पुत्र मारे ते डारा। तो केवट बोलो मालक नाराज ने हो तो एक बात कहें। लक्ष्मण जी बोले कह दे, नाराज ने हो जो। बोले नहीं। बोले तो हमसे क्या करे कि दो राख ले। लक्ष्मण जी बोले दिक्कत का है? केवट बोलो तो सुन ले कि राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम्हारे बाप ने 3 करी, सो तुम जे फिर रहे, हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिर है? तुम हमसे कह रहे कि 2 राख ले। कि राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे 3 मतारी। और दशरथ के कई ब्याह न लाते, तो कहो राम कैसे बने आते। सुकेवट बोलो कि मुँह पे कृपा करो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया काहे तुम्हारे मरम में जाना, जो मरम जान गो। लक्ष्मण जी बोले कि कछु ले दे के बन जाए। केवट बोलो मालक गरीब है, चौपाई पड़ी गो यही विधि पालू सब परिवारू। यही विधि नाव चला के नहीं जानऊ कछु और कवारू। कवारू का मतलब है रिश्वत, 2 नंबर की कमाई, घूस। केवट बोलो हम जो करता ही नहीं है, और आज बिना एक कछु हो भी नहीं रहा नहीं है।
के हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की, हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हैं। छोटे बड़े न्याय के दफ्तर, हाकिम की कीमत को नहीं डर, और साहब के सामने घूस ले देवर सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। सेबे विप्र बारुनी अंडे, देखो कलयुग को प्रभाव। सेबे विप्र बारुनी अंडे, अनत्याज पुजारी पंडे, अब मठ मंदिर ठंडे, पूजा को देव तरसते हैं, इसे आजादी कहते हैं। आज बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो ही नहीं रहा हो। इतना खतरनाक भ्रष्टाचार चल रहा हो। एक गांव में कुआं खुद गाओ, कागज में खुदो ने मनो खुद गाओ, समझ गए। एक गांव में कुआं खुद गाओ, खुदो ने पर कागज में खुद गाओ। गांव को पता लगो सो की शिकायत लेके पहुंच गए कि साहब कुआं को पैसा न करो, पर कुआं खुदो ही नहीं। वो और होशियार हतो, उन्हें दूसरी फाइल बनाई और वो में लिख दो कि कुआं गांव के बीचों बीच खुद गाओ। अरे में जनधन की हानि हो सका, सो कुआं पुरवाऊ ने है, सो फिर से राशि चाहे ने, सो ने फिर से राशि निकाल लो, कुआं पुर गाओ ने खुदो तो ने पुरो, और दो ही तरफ से पैसा आ गया। भ्रष्टाचार इतना है, कहीं भी चले जाओ। एक बार हम एक जगह कथा कर रहे थे, सो अपने भाव में है जो कछु जो है, हमने कहा कुंभकर्ण 20-20 भैंसें खा जाते। एक दादा आ गए मुंह थे, बोले तुम कछु विदाई रहे। हमने कहा जो लिखो दादा के माहेश माहेश माने भैंस खा, तो बोले नहीं खा सकत। हमने कही सुनो दादा, 20 भैंसें कुंभकर्ण को बहुत बड़ी ने हती। बोले काहे? हमने कहा 2-3 भैंसें तो सचिव और सरपंच खा जाते। इतना ही कही हमारी 10 भैंसें निकली थी, 2 सरपंच ने खा ली, 2 सचिव ने खा ली। अब बताओ जब 2-2 भैंसें जी और खा सकत हैं, तो कुंभकर्ण 20 भैंसें नहीं खा सकत। कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ। केवट कह रहा है सरकार नहीं जानू कछु और कवारू, हम जो कछु नहीं जानत। लक्ष्मण जी बोले तुम चाहे कहा रहे केवट, बोलो तो हम आई सुन ले कि मेरी छोटी सी है नाव, मालक गरीब आदमी है, मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। काय जब पत्थर से कर दई नारी, जा लकड़ी की नाव हमारी, जा लकड़ी की नाव हमारी। मेरा छोटा सा रोजगार, पालूं अपना परिवार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे
जादू भरे पाँव मुझे डरे लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम, राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, राम कैसे बिठा लूं, काहे तुम्हार मरम में जाना। ये मेरी जो नाव है ना सरकार, हम तुम्हें नहीं बैठा सकत। बोले काहे? ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है, ध्यान से सुनना। रहो एक गंधर्व प्रवीणा, इंद्र सवासो गायन कीना, के गयो ताल सुर वेद भुलाई, तब सुरपति बोले खिसे आई। एक बार इंद्र की सभा में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और एक गंधर्व गा रहा था। इंद्र बड़े मगन हते, वो संगीत में एक ताल लगा वो भूल गया। इंद्र का मन भंग हो गया और क्रोध में श्राप दे दिया, जा तू वृक्ष हो जा। बृहस्पति ने कहा इंद्र गलत कर दिया तुमने, वो तुम्हें भजन सुना रहा था और तुमने उसे लकड़ी होने का श्राप दे दिया। बृहस्पति ने कहा गंधर्व चिंता मत करो, तुम्हें भजन करने में श्राप मिला है, भजन करने में श्राप मिला है तो तुम बनोगे तो लकड़ी पर। रहो एक गंधर्व प्रवीणा, इंद्र सबासो गायन कीना, गयो ताल सुर भेद भुलाई, तब सुरपति बोले खिसियाई, के काठ रूप तुम हो स्वरूपा। तो बृहस्पति बोले कि जब त्रेता पर ब्रह्म अवतर हैं, ओ भगत हेतु नर लीला करे हैं, तो नाव रूप तुम रहियो तहवा, सुर सरी पार करेंगे जहवा। तो यही कारण यही कृपा निधाना, तो केवट के रोका है तुम्हार मरम में जाना। ये सुने हो जाए कि राम जी को पांव पड़े और ये नाव की मुक्ति हो जाए, काशी जा तो श्रापित नाव है, हम बाल बच्चे कहां से पाल हैं। भगवान को भारी टेंशन रही यार ये चीज की, कौन घड़ी में अहिल्या को तारो। अच्छा महाराज जी एक और भाव, का भाव? राम जी ने अहिल्या को तारो और जनकपुर में कल लो भी आओ। सो जितने बाबा हते उनने कही बताओ यार, जब भगवान ने भी आओ कल लाओ, हम ने बिना भी आओ के फिर रहे। एक बाबा बोलो तो का करने, बोले अपन सोई करवाई लिया। सो दूसरो बाबा बोलो कि अपन होमोड़ी दिया को रवा। सो एक बूढ़ो सो बाबा बोलो कि चाइने कौन से यहाँ है, बोले काय, बोले मशीन आई गई, अपने अपने मन को उठाओ पत्थरा और चल दे। सुन के पांव से लगा ले अभी सो बाज बनी बनाई। सो जितने बाबा हते देखो जैसी चाइने थी, देखो लंबी चाइने थी, वो फारसी धरे मूल पे, कोनो गोला पत्थरा धरे। अब करोड़ों बाबा मूड पे धरे पत्थरा, राम जी को ढूंढ रहे कि तन्ना छुआ देवे। अच्छा राम जी कहां मिले? सीता जी को रे हरण होगा और राम जी रो रहे थे। एक बाबा ने कही क्या होगा, बोले इनकी कौन लेगा। सो दूसरो बाबा बोलो रे जब अपनी नहीं बचा पाए तुझे अपनी का बचे। तो बोले पत्थरा फेंक दे और अब दौड़ लगा ले, अपन तो माला ही अच्छी है, अपन हूं बिल्कुल भी आव नहीं करवाने। सो एक बाबा पत्थरा पटका ही रहो तो जमीन पे, दूसरा बोलो खबरदार इतने फेंक यो, कहूं बेते ऐसा न करे और अपने पांव पे पत्थरा पे पांव पर गाओ और अपन तो भग जे भी बाबन जे नारी। अपन क्या यज्ञ में बैठे और वह आ गई लठ लेके, तो फेंक के आए थे। बोले का कर गए, बोले पत्थरा ले और दौड़ लगा दे। ये सारे पत्थर कहां काम में आए पता है?
रामेश्वरम के पुल बांधने पर यही भगवान ने वहां पत्थर इकट्ठे करवा दिए। संतों का विश्वास पत्थर के समान ठोस है, और जब संतों का विश्वास पत्थर के समान ठोस हो जाता है और उस पर राम नाम और लिखा जाए तो वो पत्थर तो तरेगा, पर उस पत्थर को जो पार छुएगा वो भी पार हो जाएगा। इसलिए संतों के साथ जो रहेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो केवट कह रहा है कि मालक जा नाव है श्रापित, और कहूं तुमने पांव धरो, और कहूं नारी बन गई हो, एक उद्धार होगा। तो लक्ष्मण जी बोले फिर, केवट बोले एक उपाय है, तुम्हारे भज्जा से पूछ रहे। बोले का? यदि कहना हमारा मानो, यदि कहना हमारा मानो, पहले चरणों की रज को धुला लो। अगर तुम्हें पार होने तो पांव धुआने पर, यदि कहना हमारा मानो, पहले चरणों की रज को धुला लो। कहता केवट बारंबार, विनती यही है सरकार, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। तन खिसक आओ, और अगर बन जाए व्यवस्था पीछे तन 10-5 आदमी और बन जाए, सरक आओ। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डरे लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डरे लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले कि पांव तो न धोवे हैं। केवट बोलो तो हम पार भी न कर हैं। फिर सुन ले, केवट बोलो मनो तुम हमारे घाट पे आए हो तो एक उपाय बता रहे। बोले का? बोले यही दूर ते घाट एक, तनकने से चले जा, घुटनन घुटनन पानी है, उतर जा। लक्ष्मण जी बोले भैया चलो ने, हाथ जोड़ा ही काय खोरा एक। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हें वे बात न समझ हो, जे के पीछे हम एक हाथ जोड़ रहे। बोले काय? बोले लक्ष्मण शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये केवट कौन है। लक्ष्मण जी बोले भैया को है जो केवट? राम जी बोले तो सुन ले जो केवट को आए। ये वशिष्ठ ऋषि का बेटा है, ध्यान से सुनियो। ये वशिष्ठ ऋषि का बेटा है। एक बार जनकपुर में कथा बैठी, ध्यान से सुन जाइयो बात। कथावाचक हते वशिष्ठ जी। 1 महीना की कथा बैठी, 29 दिन अच्छे से कथा हो गई। 30वें दिन वशिष्ठ जी खुआ गो स्वर्ग लोक में कछु काम। उनने सोची जल्दी जे हैं और जल्दी आके फिर कथा कर दें। उते लग गो उन खूंटे में ते कथा को मुहूर्त न कर रहा हो। तो जनक जी ने सोची का करें दिखा गए। सतानंद जी बोले तुम बैठ के बांच दिया बात। तो अब भाई नियम तो पूरो करने, अनुष्ठान तो पूरो करने। वशिष्ठ जी उते से जल्दी जल्दी आए। वो का देख रहे कि हमारी व्यास गद्दी पे सतानंद जी बैठे। वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गई और जनक जी को श्राप दे दी, जाओ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। राख को ढेर बन गए जनक। अब जनक ध्यान से सुनियो, जनक को आदमी को नाम नहीं,
जनक को आदमी को नाव नो ने सीता जी के पिताजी को नाव जनक आए ओ हो तो तुम्हारे बता दे करो श्रद्धा हमारी बात के जनक जी सीता जी के पिताजी आए। जनक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उपाधि है। सीता जी के पिताजी को नाव तो बहुलास जनक क्षीरध्वज नाम के जनक, भागवत में बहुलास जनक की कथा आई है। भगवान कृष्ण गए हैं एक ही संगे, एक गरीब ब्राह्मण के और एक बहुलास नाम के जनक के, तेजा भागवत में कथा है। जैसे सरपंच कोनो आदमी को थोड़ी ना हो, विधायक कोनो आदमी को थोड़ी ना हो, जे को वो पद पे भेज दे वो सरपंच कहां लग, जे को वो पद पे भेज दे वो विधायक कहां लग। व्यास को नाव थोड़ी है, वो तो जे को तखत पे बैठ गया वो व्यास। ऐसे ही जनक एक पद भी है। जनक जी का शरीर नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। वशिष्ठ जी तो लौट के आ गए, जनक जी की राख भरी और पहुंचे जंगल महाराज निमि के यहां, जिनका आज भी पलकों पर निवास है, महाराज निमि का। उस समय वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर महाराज निमि से मृत्युंजय संजीवनी सीख रहा हो, तो वही दिन संयोग से वो की विद्या पूरी भई। आज ये जनकपुर वाले राख लेके पहुंच गए। विदाई हो ही रही थी शंकर की। बोले गुरुदेव अब हम जाएं? बोले गुरु दीक्षा दे, हमें देखने के तुम मृत संजीवनी जानन लगे कि नहीं, इस राख को जिंदा करो। अभी तो सीखा ही गए थे, उन्हें हाथ में जल लिया, मंत्र पड़ा और जो जनक की राख पे पानी फेंका वे उठ के खड़े हो गए। महाराज निमि प्रसन्न हो गए कि चलो मेरा शिष्य दक्ष हो गया इस कार्य में। एक दिन वशिष्ठ जी को टकरा गए बे जनक। वशिष्ठ जी ने सोची हो तो हमने नष्ट करो तो जिंदा को न कर दो। फिर श्राप दे दिया, जिसने भी इस राजा को जिंदगी लौटाई है मैं श्राप देता हूं वो 7 जन्म तक दरिद्र रहेगा, 7 जन्म तक। घरे आए सो पता लगो कि खुदाई को मोड़ आया है। बोले पिताजी हमारी क्या गलती है बताओ, हमारे गुरु ने हमसे कछु मांगो हमने दे दो, तुमने श्राप दे दी। बोले बेटा श्राप तो मिथ्या हो नहीं सके, तुम 7 जन्म तक निर्धन रहे हो पर तुम्हें हर जन्म में भगवान मिले हैं, काहे से तुमने गुरु की आज्ञा मानी है। और जिसने गुरु की आज्ञा मान ली है उसे गोविंद मिलेंगे। इसीलिए तो कहते गुरु बना के रखो, बिना गुरु के बिना मालक के जिंदगी न जियो। मालक तो भाव चाहिए जीवन को, गुरु तो होना ही चाहिए। सात जन्म तक वशिष्ठ ऋषि का बेटा दरिद्र हुआ और 7वें जन्म में भगवान मिले। अब 7वें जन्म के लिए प्रमाण ले ले कथा में नहीं हम गहराई में। ठीक सत्यनारायण की कथा सुनो। पहलो जन्म सुंदर काशीपुरी नगरी में कति निर्धन ब्राह्मण रहता था। लिखो, भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन भगवान ब्राह्मण का भेष बना के चले गए और सत्यनारायण की कथा को विस्तार बताया। ब्राह्मण भिक्षा मांगवे गए, वो दिन बहुत भिक्षा मिली। सो पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं को आटो लेके सबाओ घरे आ गए और बंधु बांधों के साथ भगवान की पूजन करी। दूसरा अध्याय जो तो पहलो ही आया, मैंने मुझ के दिन से बाँची नहीं, जैसे भूल गए कथा। दूसरी अध्याय, हाँ अब आखिरी को पढ़ ले। गरीब तो हतो, अब भगवान मिले। जिन्होंने पहले जन्म में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण को मित्र बनाकर परम गति को प्राप्त हुआ। भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? दूसरे जन्म तीसरो हो जाए, पहलो शंकर को, दूसरो सतानंद को, तीसरे जन्म पे आओ। एक बार भगवान नारायण बैठे थे,
वो चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा है। तो भगवान बोले कि लक्ष्मी, दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता है मां का। लक्ष्मी जी बोली प्रभु पैसा में सब घूम जात। भगवान बोले मां नहीं घूम सकत। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। तुम अपने बूढ़े मां बाप को ने सेवा करियो, ने संगे राखियो, ने खावे दियो और दिन रात लड़ियो, पर मताई के हृदय से जब भी न करे तो जो ही न करके ये भगवान हमारे मोणी मोणों को भलो करियो। कबहू बहुदत्ता के हृदय से जो नहीं करे कि भगवान को सत्यानाश कर दियो। कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा